सबसे बड़ा घोर अज्ञान है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी बनो, विद्वान बनो, कुछ भी बनो, लेकिन तुम भौतिक रूप से, बुद्धिक रूप से हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक अज्ञान जब तक तुम आत्मा अपने को नहीं मानते हो, अभी जानते तो नहीं हो लेकिन पहले मानते है ना। श्रवण, मनन और निधिध्यासन प्रक्रिया, तो पहले भी श्रवण कर लिया, मनन करो। और श्रवण तो कर लिया ना तुमने कि तुम आत्मा हो, अब मनन करते जाओ, मैं आत्मा हूं, पहला बिंदु। दूसरा ये कि हमारी यात्रा अनेक जन्म जन्मांतर की, जो आत्मा है तो हमारी मृत्यु नहीं होती, अनेक जन्मों की हमारी यात्रा चल रही है, ये दूसरा बिंदु। ठीक है। हम लोगों को क्या लगता है, सामान्य रूप से ये लगता है कि हमारा लाइफ मतलब बस इतनी ही है, कभी पैदा हो गए, मर गए, लाइफ खत्म, यही ना है। जबकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, बहुनी में व्यतीतानि तव जन्मानि चार्जुन, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके, तान्यम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्त परम तप, उसको तू जानता नहीं, मैं जानता हूं, तुम्हारे भी जन्म हो चुके, अनेक जन्मों की श्रृंखला है। ये दो बिंदु अगर दिमाग में रखोगे तो फिर ये शंका मन में, ये सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अध्यात्म में अगर चलना है तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, जैसे अगर तुम्हें यहाँ से पश्चिम, जैसे तुम्हें कोलकाता जाना है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमें कौन से ट्रेन में बैठना है और कौन से स्टेशन पे उतरना है। मतलब तुम्हारी यात्रा जब करते हो तो तुम्हारे जीवन का एक पता होता है कि हम कौन से ट्रेन में बैठना है, कौन से स्टेशन से बैठना है, कौन से स्टेशन पे उतरना है। अध्यात्म में क्या है, पहले ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हमको लगता है कि बस साधना करना है, भगवान के बस थोड़ा सा आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है, अच्छा लग रहा है, इसीलिए अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म होता है अपने मोक्ष के लिए। एक यात्रा को हम पूरी कर रहे हैं, लंबी यात्रा चल रहे हैं, और ये खत्म नहीं है कि आज तुमने यहाँ तक या मकान बना लिया, पत्नी परिवार बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए, बात खत्म नहीं, ऐसा नहीं। ये पिछले जन्म में भी तू कम कर चुके हो, और ऐसा कई बार कर चुके हो। ये ऐसा बिंदु है जिसको समझे बिना आप सही आध्यात्मिक व्यक्ति कभी नहीं बन पाओगे। ये बेस है, इस चिंतन जो है ना किसी भी आधार का। मेरा जो आध्यात्मिक जीवन यही से शुरू हुआ है। जब मैंने स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक पढ़ा कि मैं कौन हूँ, बता, उसने कहा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो मुझे वही झटका लगा। अरे मैं तो सब कुछ शरीर को ही समझ के बैठा हुआ था, ये क्या नई चीज निकाल दी इन्होंने, आत्मा। ये कैसे कह रहे कि मैं आत्मा हूँ। बस वही से टर्निंग पॉइंट आ गया जीवन में, सोच बदल गई। लेकिन सोच बदल के इसका मतलब ये नहीं कि मैं भोजन नहीं करता हूँ, खाता नहीं पीता हूँ, जीवन की क्रियाकलाप नहीं करता, सब करते हैं, लेकिन जीवन की एक दिशा बदल गई। अब मेरा तो जीवन का जो, जैसे तुमको बताया मैंने कि हम यात्रा करते हैं, तो तुम यहाँ से बनारस से चढ़ोगे, फिर कोलकाता में उतर जाओगे, तो फिक्स है यात्रा। अब हमारी जीवन की यात्रा फिक्स हो गई। क्या है कि मैं किसी काम, मेरा जो शरीर मुझे मिला है अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए, और ये शरीर में मुझे जो है कर्तव्य धर्म संग्रह, जो धर्म का संग्रह करना है, मुझे अपने आत्मा का मोक्ष करना, अपना मोक्ष करना है और अच्छे लोक में जाना है। ये पहले तय हो गया। पहले ये तय था क्या? पहले ये तय नहीं था। बस पहले ये था कि मुझे नौकरी का, मुझे पढ़ना है, बहुत अच्छे से मेहनत करके और अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट पानी है, मैं आईएएस बन जाऊं या कुछ भी बन जाऊं, और उसी के लिए हम लोग लगे हुए थे। फिर लग जाती, उसके बाद हम सोचते कि हमारा अच्छी जगह प्रमोशन हो, अच्छी जगह पे लगे, उसमें लगे रहते। फिर पत्नी हो, सुंदर पत्नी हो, बच्चे हो, बच्चों को फिर पढ़ाई लिखाई, यही ना प्रोसेस है। पढ़ाई लिखाई हो गया, फिर उनको पढ़ाने लिखाने में फिर कर्जा लो, ये करो वो करो, पूरे जीवन उसी में खत्म। फिर उनका विवाह करवाओ, फिर वो तो खत्म हुआ है, अगर बच गए तो फिर उसके नाती पोती का करो। इससे ज्यादा क्या है? चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, जो आए, जो पढ़ा लिखा हो, जो अनपढ़ हो, सब यही तो कर रहे हैं। परंतु जीवन की यदि सच्चाई देखा जाए, ऋषि मुनि योग शास्त्र के आधार पर देखा जाए, तो क्या ये इनका जीवन सही है? शास्त्र के अनुसार देखेंगे तो ये बिल्कुल इनसे बड़े बड़े राजा महाराजा छोड़ के निकल जाते हैं। ये जीवन का सही मार्ग नहीं था। तो यही कारण है कि जब ये ज्ञान जिसको हो जाता है, वो फिर चाहे जज हो, चाहे बड़ा हो, अपने जीवन की धारा बदल देता है।